ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी बहुपद, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ किए हुए हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1 मतलब 2.1 भी कर लिए हैं, 2.2 भी कर लिए हैं और एक्सरसाइज 2.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हुए हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन जो 3 है उसको करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो 3 है इसमें बोला गया है कि एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है यदि इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका कितना शून्यक निकलेगा, हाँ, क्योंकि इसका जो पावर है हायर पावर कितना है, 4 है ना, हायर पावर 4 है, यानी कि 4 शून्यक निकलेगा। अब 4 शून्यक निकलेगा, उसमें से हमको 2 शून्यक दिया हुआ है और हमको 2 शून्यक निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया है। तो जो 2 शून्यक दिया हुआ है उसको देखो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये शून्यक मतलब का x का मान होता है। तो हम लोग x का मान देखो 2 को दिया, एगो x का मान दिया हुआ है 5/3 और एगो x का मान दिया है माइनस में 5/3 अंडर रूट दिया है, दोनों अंडर रूट में है। अब इसको अगर इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, x माइनस 5/3 बराबर 0 और ये जो दूसरा नंबर का है वो इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस में और ये बन जाएगा 5/3 है ना, रूट अंडर बराबर 0। अब देखो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। अब हम दोनों को एक साथ देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे दोनों को एक साथ लिखेंगे कि x माइनस 5√3 इंटू x प्लस रूट अंडर 5/3 बराबर 0। जैसे हम लोग जस्ट पीछे चल रहे हैं, यहाँ ऐसा रहता है ना, तो हम लोग इस तरह दोनों को अपना अपना 0 बराबर करते हैं और फिर इसको निकालते थे x का मान, याद है? जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम लोग। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो ये हो गया a माइनस ये b और ये a प्लस b। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर 0। ठीक है, अब ये जो है x² तो ठीक है, ये रूट और स्क्वायर जानते हैं दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, केवल कितना मिलेगा 5/3 बराबर 0। अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो 3 मिलेगा, तो बन जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर 0 और नीचे जो 3 है वो उधर चला जाएगा, 0 के साथ गुना हो जाएगा तो 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ से हमको केवल कितना मिलेगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। यानी ये जो निकल के आया है 3x² माइनस 5, यह एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? इसका। किसका गुणनखंड है? जो दिया गया बहुपद है उसका। कौन गुणनखंड है? तो ये वाला 3x² माइनस 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 3x² माइनस 5 एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? तो ये पूरा बहुपद का। ठीक है, इस बहुपद को हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में px। समझ में आ जाएगा? इसी बहुपद को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? px। कि 3x² माइनस 5 एक गुणनखंड है px का। किसका? px का। कोई दिक्कत नहीं ना? और अगर गुणनखंड है तो सीधा मतलब होता है कि जब हम इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देंगे ना, तो जो शेषफल हो वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। तो हम लोग इसको भाग देते हैं। देखो कैसे भाग देंगे कि जो 3x² माइनस 5 उसको बाहर करेंगे और जो दिया गया बहुपद है वो 3x⁴ है, प्लस में 6x⁴ है, माइनस में 2x² है, माइनस में 10x है और माइनस में 5 है। इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को मिलाओ तो सही है ना, नहीं तो भी बनाने के बाद गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा। पूरा मिलाओ, 3x⁴ 6x³ माइनस में 2x²
माइनस में 10x और माइनस में 5 है ना। तो जब हम लोग इसको डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने के टाइम हम सिखाए हैं कि इसका शुरू टर्म और इसका शुरू टर्म को चेक करते हैं। तो हम लोग के पास ये समझो 3x² है, हम लोगों के पास 3x² है और हमको पहुंचना है 3x⁴ के पास। तो इसके साथ क्या कितना मल्टीप्लाई करना होगा, या क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिखाए हैं कैसे चेक करते हैं। इसको हम लोग रखना ऊपर, इसको नीचे रखना और डिवाइड देना। जैसे 3 से 3 कट गया, यहाँ पावर 2 वाला है, इसका पावर 4 था तो 2 बचे, तो x⁴ केवल 2 बचा। यानी कि x² से हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो जब x² को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा 3x⁴। फिर जब x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा 5x², याद है। और यहाँ नहीं लिखेंगे हम, बस स्क्वायर की सीधे लिखेंगे, क्योंकि हमको जोड़ने या घटाने में सुविधा होगा जब एक जैसा टर्म सीधे में रहेगा, तो हमको क्या हो जाएगा, जोड़ने में आसानी हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने से क्या होता है, साइन चेंज होता है। जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव में रहता है वो पॉजिटिव। ये तो पूरा कट जाएगा। यहाँ इसके साथ कोई नहीं है इसके जैसा, इसीलिए यहाँ आ जाएगा 6x³। यहाँ देखो माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस होता है माइनस। 5 में 2 जाएगा तो बन जाएगा 3x², लेकिन साइन होगा प्लस का, क्योंकि 5 के आगे का साइन प्लस है। इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। अब जो बच गया है वो है 10x और माइनस में 5। अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ और यहाँ चेक करेंगे तो कितना बार में जाएगा, केवल 2x में। कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ वाला टर्म को ऊपर रखेंगे, यहाँ वाला टर्म को नीचे रखेंगे। 3 2 जा कट गया, या 2 गो x है या 3 गो x है, तो इससे कटेगा तो 1 गो x बचेगा, यानी कि 2x बच रहा है। तो यहाँ दे देंगे प्लस में 2x, 2x दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x³। अब फिर जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 5 के साथ, माइनस में 10x आएगा। कितना आएगा, देख रहे हैं कहाँ लिख रहे हैं, किसके सीधे में, x के सीधा में, यानी जिसके पास x था उसी के सीधे में लिख रहे हैं। अब साइन को क्या करेंगे, ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसके सीधे में कोई नहीं था तो हम यहाँ उतार देंगे 3x²। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी कट जाएगा। कितना बचेगा, अब इसका शुरू और इसका शुरू चेक करो, सेम है। कितना बार में आएगा, 1, सीधा है तो 1। तो एक बार में आ जाएगा, तो प्लस में कर दिए हम यहाँ पे 1। जब प्लस में हम 1 कर दिए तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3x² माइनस 5 बन जा 5। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शून्य आ गया शून्य। उसके बाद हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र में कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इतना तो जानते हैं ना। भाज्य का मतलब यहाँ वाला पूरा, ये पूरा, तो पूरा को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं px, ठीक है। भाजक का मतलब होता है यहाँ वाला 3x² माइनस 5। भागफल का मतलब होता है ये पार्ट, x² प्लस 2x प्लस 1, और शेषफल हम लोग दिख रहा है 0 है, ये ना। px का मतलब पूरा क्वेश्चन है ना। ये तो हम लोग जान रहे हैं 3x² माइनस 5। ये एक क्या है, गुणनखंड है ना। देखो पहले भी लिखे हैं गुणनखंड है, और इसी का ना 2 गो मान निकलो। इसी को वापस जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ये 2 गो मान निकलेगा। तो इसको अब हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से मिलेगा। क्योंकि जब ये एक गुणनखंड है इस बहुपद का, तो ये भी एक गुणनखंड है इस बहुपद का, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ x² प्लस 2x प्लस 1, वो तो 0 खत्म हो गया, ये हो गया px। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये गुणनखंड है
तो जब ये गुणनखंड है तो जब इसको इससे अगर हम भाग देंगे, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा ना, डिवाइड में आएगा ना। तो देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम px को डिवाइड देंगे ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब हम लोग इसको सोल्व करके यहाँ से x का मान को निकालेंगे। अब इसको x का मान निकालने के लिए ये कोई देखा जाए तो कैसा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का सॉल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करके और इसको तोड़ते हैं, है ना। तो 1 इंटू 1 तो 1 आएगा ना। अब 1 को ऐसा तोड़ना है कि 2x मिले। कैसे तोड़ना पॉसिबल होगा? तो 1 1 जा 1, सीधा बात है भाई, ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर, ये 2x है तो x प्लस x में तोड़ेंगे, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना बात हम यहाँ क्या करें? क्योंकि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये मिल जाएगा x का मान। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अन्य जो दो मेरा शून्यक चाहिए वो हमको मिल जाएगा यहाँ से। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दोनों से अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, तो x प्लस 1 है। इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 है बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ अंदर से भी x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब फिर देखो हम लोग जब ऐसा होता है कि जब दो गुणनखंड बराबर 0 है, दो संख्या मतलब संख्या के बराबर 0 है, तो हम लोग अपना अपना 0 करके बनाते हैं। एक हो जाएगा आपका यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा भी हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या निकला, -1। यहाँ भी x का मान क्या निकला, -1। यानी दो गो x का मान देल था, दो गो और x का मान निकल गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अन्य शून्यक क्या क्या निकला, x बराबर -1 और -1, मतलब -1 दो निकला। तो यही हम लोग क्या हो गया आंसर। फिर से एक बात को समझिए, हम लोग क्या क्या यहाँ किए हैं। सबसे पहले तो एक बहुपद दिया हुआ था और इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला गया। अन्य बहु शून्यक यानी कि दो शून्यक आपका दिया हुआ था, तो पहले हमको ये तो समझना होगा ना, अगर दो शून्यक दिया हुआ है तो पहले इसका शून्यक कितना है। तो टोटल शून्यक कितना था इसका, 4। तो 4 में से 2 हम लोग को दिया हुआ था, जिसके हेल्प से, जिसके मदद से हम लोग एक बहुपद तैयार किए। और ये बहुपद सीधी सी बात है, दिया गया बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि उसी शून्यक का इस्तेमाल करके हम बहुपद को बनाए हैं। तो जब हम इस बहुपद को दिया गया बहुपद से भाग देंगे तो यहाँ पे जो भागफल है, हम लोग जानते हैं कि इसको इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ने से वापस यही बहुपद देता है। वही बात यहाँ लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक में मेरा ये है, भागफल में मेरा वो है, शेषफल 0 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा 2 मिलेगा और इसको सोल्व करेंगे तो भी 2 मिलेगा, क्योंकि ये देख लो पावर 2 है मतलब 2 मिलेगा। यहाँ पावर 2 मतलब यहाँ भी 2 मिलेगा। क्या, तो शून्यक 2 मिलेगा। तो वही देखिए 2 शून्यक हमको यहाँ पे मिल गया। तो यही हम लोग का क्या होगा आंसर। ठीक है, अब इसको राइट कीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुपद दिया हुआ है और बोला गया है कि इस बहुपद को जब भाग दिया जाता है किसी बहुपद से, है ना, तो जो भागफल है वो x-2 है और जो शेषफल है वो माइनस में 2x + 4 है। तो जिस बहुपद से भाग दिया गया है वो बहुपद को क्या करना है, पता करना है। मतलब कुछ अगर हम ऐसे समझ लो तो यहाँ जो अंदर में होता है ना, यहाँ px ये आपका दिया होगा ये वाला, ठीक है, जिससे हम लोग भाग देते हैं ना, उसको बोलते हैं gx। यही पता करना ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ जो qx है ना वो दे दिया है कि इस जगह x-2 है, और सॉल्व करने से जो लास्ट में होता है ना यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शेषफल, तो ये भी दिया हुआ है। तो देखो क्या को 3 जगह दे दिया, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया। पता कौन सा करना है, ये समझ रहा है ना। जैसे कुछ ऐसे समझ लो कि अगर कोई संख्या यहाँ 10 है,
बोला किससे भाग दिया गया है, कहता है कि यहाँ ऐसे थोड़ा सा 2 ले लेते हैं ना, ऐसे कि यहाँ पे 12 है समझो, अब यहाँ पे दे दिया है 2 और बोल दिया यहाँ पे दिया वैसा 2, अब बता करो यहाँ कौन होगा, समझ रहे हो ना, पता करने बोल रहा है यहाँ पे कौन होगा, किससे इसको भाग दिया गया है कि भाई भागफल 2 आया है और शेषफल भी 2 आया है, समझ रहे हो ना। तो उस तरह का ही यहाँ बात किया गया है कि आपका बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को किसी संख्या से भाग देने से भागफल भी दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है, तो हमको ये पता करना है कि जो भाजक है वो कितना है, इसको लोग भाजक तो ही कहते हैं, तो भाजक कितना वो पता करना है। तो ध्यान देना, हम लोग जो विभाजन सूत्र पढ़े हैं उसी से आगे करते हैं इसको सॉल्व। विभाजन सूत्र किसको किसको याद है? विभाजन सूत्र अभी भुला गया, अभी तो बताए थे ना, क्या कि भाजी बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को शॉर्ट में हम लिख देते हैं ऐसे कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स आर एक्स, यही ना। अब पी एक्स आप देख लो कौन है, ये वाला है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स नहीं मालूम है, क्यू एक्स लेकिन मालूम है ना, आर एक्स अच्छा माइनस में है तो लिख देते हैं माइनस में 2x प्लस 4। अब जो चीज़ उधर है उसको उठा के इधर लाते हैं, यहाँ हो गया x का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अभी जब माइनस 2x है इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस में 2x, इधर जो प्लस 4 है इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस में 4। यहाँ हो गया gx इंटू यहाँ हो गया x माइनस 2। अब इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो गया x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में, देखो थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे 2x है यहाँ पे x है तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 है यहाँ प्लस 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये हो गया इधर gx। और ये जो मल्टीप्लाई में है अब इधर आ गया क्या बन गया, डिवाइड में। ऐसे समझ में आ रही बात, मतलब हम जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद जो यहाँ नंबर बचेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, gx कहलाएगा। मतलब हमको इससे इसे डिवाइड देने से जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, gx कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर लेते हैं, इसको इससे भाग दे लेते हैं। समझ में आ रही बात, भाग जानते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देना है क्योंकि हमको भागफल चाहिए, शेषफल केवल चाहिए होता है तो हम लोग x का मान निकाल के पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया x माइनस 2, बाहर में हो गया x माइनस 2, अंदर में लेंगे x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर फिर प्लस में 3x और फिर माइनस में 2। चलिए सबसे पहले कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से देख के ही पता चल जाना चाहिए ना कि यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ शुरू में x है, समझ रहे हैं ना, तो x स्क्वायर से लेना होगा। तो यहाँ जैसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा x का क्यूब, जब x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट जाएगा, वो तो पक्का कटना ही कटना है शुरू वाला ना। अब ये हो गया माइनस में 3 ये प्लस में 2, तो लोग जानते हैं माइनस में मिलेगा 1x स्क्वायर यानी 1 मिलेगा, तो 1 तो लिखते नहीं है ना। अब बच गया क्या, प्लस में 3x और माइनस में 2। फिर से वही पता करेंगे कि x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स लेना होगा, है ना। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग माइनस एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से तो प्लस में आ जाएगा 2x। साइन चेंज करेंगे, ये फिर कटेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, सेम
सेम नंबर है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है इसीलिए कट गया। अब यहाँ कितना मिलेगा, x माइनस 2 बच गया। अब बताओ तो x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा 1 से प्लस 1 से, तो 1x आएगा माइनस में 2 आएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये भी कटेगा 0 आ गया। तो इसका मतलब जब इसको इससे भाग देते ये नंबर आया ना, तो हम लोग इसको जब इससे भाग दें कितना मिला उसको यहाँ नीचे लिख देते हैं हम कि इसको पूरा इसको जब इससे भाग दिए थे तो आया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या निकला, इसी को हम सीधा करके लिख सकते थे ऐसे कि gx बराबर कितना निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस है सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। समझ में आई बात। तो इसको हम लोग रफ में सॉल्व कर लिए थे।